हाय गाइस। तो आज की वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है हमारे होम टूर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली शुरू करते हैं वीडियो और देते हैं आपको अपने घर का पूरा होम टूर। सो लेट्स गो। तो ये वीडियो हमने एक्चुअली ईद के बाद शूट करी थी। तो इसमें आपको होम डेकोर में कई सारी रमज़ान की और ईद की थीम देखने को मिलेगी, which makes it look even more beautiful and special. And this is one of my favorite quotes and my favorite corner in this house. आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी हैं और ये पेड़ हमने ड्रैगन मार्ट से लिया था। अगर आपने हमारी ड्रैगन मार्ट वाली वीडियो देखी होगी शॉपिंग की, कि जब हम इस घर में मूव हुए थे दुबई में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी इस घर के लिए जो हमने नई बाय करी थी, और काफ़ी चीज़ें हमने ड्रैगन मार्ट से ली थी और काफ़ी डिफरेंट जगहों से ली थी, होम सेंटर, पैन एमिरेट्स, आइकिया और मसरूर। और मुझे दोनों को ही होम डेकोर का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हम लोग मोस्टली ये सब होम डेकोर वाली वीडियोस देखते हैं एंड वी बाय सो मेनी थिंग्स फॉर होम डेकोर। हम लोग कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं जिससे कि घर का लुक हमेशा फ्रेश रहे और सेम चीज़ें देख देख के हम लोग बोर ना हो जाएं। दिस इज़ द डे लुक ऑफ द लिविंग रूम एंड दिस इज़ द नाइट लुक। एंड नाउ लेट मी शो यू द मेन एंट्रेंस। दिस इज द मेन डोर। यहाँ से आप एंटर करते हैं और ये लॉबी पड़ती है। ये लॉबी क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आता है आपका पूरा लिविंग रूम वाला एरिया। और आप में से कितने लोगों ने हमारी आबू धाबी वाले होम टूर के वीडियो देखी है वो भी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उस वाले घर में हमारे कितने ज़्यादा प्लांट्स थे और कितने ज़्यादा होम डेकोर के आइटम्स थे। बट मिज़ेन के होने के बाद से हमने चीज़ें काफ़ी लिमिटेड कर दी हैं बिकॉज़ वो उससे टूट सकती हैं, उसको चोट लग सकती है। तो इसलिए हमें सारी टूटने वाली चीज़ें ऊपर ऊपर रखनी पड़ती है जहाँ उसका हाथ ना पहुँच पाए। और ये डाइनिंग टेबल आपने हमारी पुराने होम टूर वाले वीडियो में नहीं देखी होगी बिकॉज़ ये भी हमने दुबई वाले घर में मूव होने के बाद नया सेट लिया था डाइनिंग टेबल का। और ये चेयर्स हमने ड्रैगन मार्ट से ली थी और ये टेबल और बेंच का सेट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस ब्रांड से था, बट आई थिंक पैन एमिरेट्स या होम सेंटर या किसी तो ऐसी ब्रांड से था। बट ये टेबल रनर और प्लेसमेट्स मुझे अच्छे से याद है कि ये होम बॉक्स है बिकॉज ये भी बहुत रिसेंटली हमने लिए हैं। और ये प्लांट स्टैंड हमने अंदर रखा हुआ है क्योंकि इस पे हमने इंडोर प्लांट्स रखे हैं जो कि एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। बाकी कुछ प्लांट्स बालकनी में हैं। एंड ऑनेस्टली प्लांट्स को मेंटेन करना इज सो डिफिकल्ट स्पेशली जब यू हैव सच अ बिजी रूटीन लाइक अस। इसलिए नाउ वी टेंड टू इन्वेस्ट ऑन आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड मोस्टली ऑन डेकोर आइटम्स। और ये आपको जितने भी होम डेकोर पीसेस दिख रहे हैं ये मोस्टली हमने डिफरेंट कंट्रीज से लिए हैं एज अ सोवेनियर, और वो होम डेकोर के भी काम आता है और हमें याद भी रहता है कि ये हमने इस जगह से लिया था, उस जगह से लिया था। और ये कंसोल टेबल पहले एंट्री वे पे रखा था बट फिर मैंने इसकी जगह चेंज करके इसको लिविंग रूम के एंट्रेंस पे रखा है जिससे कि एंट्री वे एकदम ओपन और कंफर्टेबल लगे, खुला खुला, और बिल्कुल भी नैरो एंड कंजस्टेड फील ना आए। और ये हैं वो बड़े वाले ट्रीज जो मैं आपको बता रही थी जो हमने ड्रैगन मार्ट से लिए हैं, और ये दोनों आर्टिफिशियल ट्रीज हैं। इसके अलावा घर में जितने भी प्लांट्स और ट्रीज आप देखेंगे वो सब रियल प्लांट्स हैं। और अभी तक मुझे पुराने वाले आबू धाबी वाले होम टूर के वीडियोस पे कमेंट्स आते रहते हैं कि आपके घर का रेंट कितना है। तो इससे पहले कि इस वीडियो में भी वो सारे कमेंट्स आना शुरू हों तो मैं पहले ही बता देती हूँ, इस घर का हमारा एनुअल रेंट है 16 लाख रुपीज़। और यहाँ पर रेंट एनुअली होता है, पर मंथ नहीं होता जैसे इंडिया में होता है। एंड मंथली आपका होगा 1,35,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। बट दैट डजंट मीन कि दुबई में सारे 2 BHK के रेंट इतने हाई होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन बिकॉज ये लोकेशन बहुत प्राइम है इसलिए यहाँ पर रेंट ज़्यादा है। और भी एक्सपेंसिव लोकेशंस होती हैं डाउनटाउन जहाँ पर आपको और भी महंगे घर मिलेंगे, और बहुत सारी सस्ती लोकेशंस भी होती हैं जहाँ पर आपको बहुत कम प्राइस में 2 BHK 3 BHK मिल जाएंगे। और इस घर का भी बेस्ट पार्ट ये है कि चारों तरफ से सनलाइट आती है, दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और 2 बालकनी दी हुई हैं डायगोनल जिससे क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल बहुत ही हवादार और रोशनी से भरा घर है जिससे घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहती है। तो अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये गेस्ट बेडरूम है और लेफ्ट में हमारा मास्टर बेडरूम है। तो पहले शुरुआत करते हैं गेस्ट बेडरूम से। गेस्ट बेडरूम में एक्चुअली कोई रहता नहीं है परमानेंटली,
तो वहाँ पर हमने अपना वर्क स्टेशन बना रखा है। और ये है हमारा होम ऑफिस जो कि एक छोटे से कॉर्नर में फिट हो जाता है। इसको हमने बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा है बिकॉज मिज़ेन को अब चेयर पे चढ़ना आ गया है, तो वो डाइनिंग टेबल की भी चेयर पे चढ़ के डाइनिंग टेबल पे से चीज़ें उठा लेती है, यहाँ पर भी वो चेयर पे चढ़ के और यहाँ से वर्क स्टेशन से चीज़ें उठाने लग जाती है। एंड नाउ लेट मी शो यू माई फेवरेट काइंड ऑफ बेड। तो इस टाइप के बेड को पोस्टर बेड कहते हैं, बट काफ़ी लोग इसमें कर्टन्स नहीं लगाते। बट मुझे ये जो प्रिंसेस बेड वाली जो वाइब होती है, जो ऐसे कोजी फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हमने इसके चारों तरफ में ये कर्टन्स लगाए हुए हैं, बट बहुत ही लाइट सी थ्रू कर्टन्स। और ऊपर वाला जो इसका पार्ट है वो पूरा फ्लावर से डेकोरेट कर रखा है। और ये दोनों बेड साइड टेबल के लैम्प्स जो हैं वो हमने पैन एमिरेट से लिए हैं। और इस बेडरूम की जो पूरी थीम है, इसमें जो इतना भी फर्नीचर है वो सब सॉलिड मेटल का है। और दोनों ही बेडरूम्स में अटैच्ड वॉशरूम है। ये इस बेडरूम का वॉशरूम है। और ये वाला जो हमारा अपार्टमेंट है ये हमारे अबू धाबी वाले 2 BHK से भी बड़ा अपार्टमेंट है। इसका एरिया साइज़ बहुत बड़ा है और बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। दोनों में वॉशरूम्स भी हैं और 2 बालकनीज भी हैं। अबू धाबी वाले घर में दोनों में से किसी भी बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम नहीं थे, बल्कि बाहर कॉमन वॉशरूम था दोनों बेडरूम्स के शेयर करने के लिए, और एक अलग से गेस्ट वॉशरूम था। पर आप इसका गेस्ट बेडरूम ही देखिए, हमारा वर्क स्टेशन लगाने के बाद भी इतनी जगह बची है। एंड ये गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम है। और जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, हाउस हंटिंग वाली वीडियो में भी बताया था कि हमें स्टैंडिंग शावर ही पसंद है रादर बाथ टब। और आजकल के जितने भी न्यूली बिल्ट अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स हैं, उन सब में आपको स्टैंडिंग शावर ही मिलेंगे। जो सिर्फ पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं, पुराने घर बने हुए हैं, उन्हीं में बाथ टब रह गए हैं। और अगर आपने हमारी हाउस हंटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हमारे लिए बाथरूम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बाथरूम बहुत ही क्लासी और स्पेशियस और ब्राइट ना हो तो हम वैसे ही टर्न ऑफ हो जाते हैं। देन इट डजंट मैटर कि अपार्टमेंट कितना ब्यूटीफुल है, क्लासी है या कितना बड़ा उसका साइज़ है। वॉशरूम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अ डिसीजन। जैसे कि हमने अभी अपनी होम बाइंग वाला जो एक्सपीरियंस शेयर करा है, उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि क्या क्या हमारे लिए प्रायोरिटीज़ थी। और रेंट करते टाइम आप क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं करा सकते, तो हमें हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक ही चाहिए होती है। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। सो मेन डोर से एंटर करते ही ये लॉबी पड़ती है। लॉबी को क्रॉस कर आएंगे तो फिर राइट में आपका ये पूरा लिविंग रूम है। इस सेक्शन में हमने डाइनिंग एरिया बनाया, बाकी पूरे सेक्शन में लिविंग एरिया है। दिस इज़ द लॉबी और यहाँ पर ये कंसोल टेबल रखी हुई है। एंड दिस इज़ द गेस्ट वॉशरूम, जिसको पाउडर रूम बोलते हैं। इसमें बेसिकली सिर्फ टॉयलेट होता है एंड सिंक होता है, बट नहाने के लिए स्टैंडिंग शावर या कोई भी शावर फैसिलिटी नहीं होती, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ गेस्ट के लिए होता है, इसलिए इसमें शावर नहीं दिया होता। सो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद राइट में आते हैं दोनों बेडरूम्स। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको अपना मास्टर बेडरूम। सो ये है हमारा बेडरूम। इसमें हमने बेड साइड टेबल्स जो हैं वो नई बनवाई हैं, कस्टमाइज्ड। बाकी ये बेड तो आपने और ड्रेसिंग टेबल भी अबू धाबी वाले घर में देखा होगा। ये बेड हमने मिज़ेन के पैदा होने से पहले लिया था, मेरी डिलीवरी से थोड़ा पहले, वेस्टर्न से, बिकॉज हम अपना पुराना बेड चेंज करना चाहते थे एंड वी वांटेड कि पूरा बेड फ्रेम जो हो वो फैब्रिक का हो, और हमें बड़ा सुपर किंग साइज़ बेड चाहिए था, और प्लस हमें लो फ्लोर बेड चाहिए था ताकि मिज़ेन के गिरने का या चोट लगने का कोई भी ख़तरा ना हो। और इस वॉल पे हमने आधी जगह वॉलपेपर लगाया है, आधी जगह नहीं लगाया है, बिकॉज लगाने के बाद मसरूर को इतना पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम वहीं पर ही रुक गए। एंड आई वांटेड टू रिमूव दैट, बट ही इज़ लाइक ठीक है लगा के देखते हैं, क्या पता देखते देखते कुछ दिन में अच्छा लगे, तो इसलिए हमने वो कंप्लीट नहीं करी है वॉल। और ये हमारे बेडरूम का अटैच वॉशरूम है। ऑल्सो गाइज आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप लोगों को दुबई में घर रेंट करने से रिलेटेड या घर ख़रीदने से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं एंड यू वांट टू कंसल्ट अस रिगार्डिंग एरियाज़ एंड कहाँ पर क्या रेंट मिलेगा, क्या बेस्ट एरिया रहेगा आपके लिए,
आपके रिक्वायरमेंट एंड फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग या लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं जिसका नाम है आस्क मी एनीथिंग, वेयर वी कैन असिस्ट यू ऑन अ 30 मिनट्स वीडियो कॉल एंड वी कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। लाइक कौन से एरियाज़ है जहाँ पर आपको सबसे सस्ते घर मिलेंगे, या फिर अगर आप नए नए मूव हुए हैं तो मेट्रो स्टेशन के पास आपको घर चाहिए तो कौन सी लोकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी रीलोकेशन के लिए, या अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं अपने रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट इस वाले घर में हमें काफ़ी बड़ा किचन मिल गया, बिकॉज इस किचन में दोनों साइड पर कैबिनेट्स हैं, तो वी हैव इनफ स्टोरेज स्पेस एंड दोनों साइड पे काउंटर टॉप है, तो वी हैव इनफ स्लैब कटिंग करने के लिए, रोटी बेलने के लिए, खाना बनाने के लिए and for everything. Like this is a really good size kitchen. The only thing is इस घर में सब कुछ वाइट नहीं है इंटीरियर जैसा हमारे अबू धाबी वाले घर में था, बट लाइक एज दे से कि यू कांट गेट एवरीथिंग, तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो अगर आपने हमारा अबू धाबी वाला होम टूर का वीडियो देखा होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारे दोनों घरों में से कौन सा घर ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों, और आप में से कितने लोगों को पता है कि हम दुबई में अपना खुद का घर ख़रीद चुके हैं और बहुत जल्द वहाँ मूव होने वाले हैं। इसी रीज़न की वजह से हमने इस वाले घर का ये होम टूर वीडियो शूट करा है कि इससे पहले कि हम ये घर छोड़ दें तो हम आप लोगों को एटलीस्ट जाने से पहले दिखा कर जा सके कि हमारा ये वाला घर कैसा दिखता था। और ये है हमारी किचन की छोटी सी बालकनी, और यहाँ से लेफ़्ट में बुर्जुल अरब दिखता है और दूसरी साइड से शेख जायद रोड की पूरी स्काई लाइन दिखती है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन, जिसके बारे में मैंने अपने होम बाइंग वाली वीडियो में भी बताया है वाई आई एम सो मच इन लव विद दिस लोकेशन। तो राइट में लिविंग रूम से आगे बढ़ने पे, लिविंग रूम क्रॉस करने पे लेफ्ट में आएगा गेस्ट वॉशरूम, राइट में आएगा किचन, सामने जो आपको दिख रहा है वो है स्टोर रूम, और राइट में जाके हमारे दोनों बेडरूम्स, और लेफ्ट में है दूसरी बालकनी। और आपने हमारा ये फुल साइज मिरर पुराने अबू धाबी वाले घर में भी देखा होगा, बट इस घर में हमें इसको रखने के लिए कोई भी परफेक्ट प्लेस नहीं मिली, इसलिए हमने इसको बालकनी में रखा है ताकि जब भी हम रेडी होकर अपने आप को पूरा देखना चाहें तो हम बालकनी में जाके देख सकें। और ये आर्टिफिशियल ग्रास भी हमने ड्रैगन मार्ट से ही ली थी। और ये जो आपको नीचे इतना बड़ा खाली एरिया नज़र आ रहा है वो है किड्स प्ले एरिया। वैसे तो इस घर के पास ही में वॉकिंग डिस्टेंस पे एक पार्क भी है, बट काफ़ी सारे पेरेंट्स जिनको टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों को पार्क लेके जाने का, तो उनके बच्चे नीचे आके खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बिकॉज बाहर आउटडोर में जाके खेलना और दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेंटल हेल्थ। और ये चीज़ आपको कभी भी इंडिपेंडेंट हाउस में नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं अपार्टमेंट के इतना फेवर में हूँ और इंडिपेंडेंट हाउस के खिलाफ हूँ। और गाइस हमने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है बाय और रेंट प्रॉपर्टी नाम से, जिसमें आपको बाइंग प्रॉपर्टी और रेंटिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे हाउस हंटिंग एंड प्रॉपर्टी रेंट इन डिफरेंट एरियाज, शारजा, दुबई, अबू धाबी। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। ऑल्सो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपने हमारी काफ़ी सारी स्टोरीज देखी होंगी जिम में वर्कआउट करते हुए, या पूल पे मिज़ैन को लेके, या खुद स्विमिंग करते हुए एंजॉय करते हुए। यू वुड बी नोइंग कि हमारी बिल्डिंग में जिम, पूल जैसी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और हर अपार्टमेंट की पार्किंग के साथ साथ यहाँ पर एक सेपरेट पूरी पार्किंग है गेस्ट के लिए, तो अगर आपको कोई भी विजिट करने आ रहा है तो वो बिल्डिंग में गेस्ट पार्किंग में पार्क कर सकता है। और वैसे तो हर बिल्डिंग में सेफ्टी के लिए इमरजेंसी एग्जिट दी हुई होती है, स्टेयरकेस, बट यहाँ पर सिर्फ 7 फ्लोर ही हैं, तो इट्स वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। एंड फॉर सो मेनी सच रीजंस हम हमेशा कम फ्लोर्स वाली बिल्डिंग ही प्रेफर करते हैं। एंड दिस इज़ द गार्बेज रूम, जहाँ पर हमें जाके रोज़ कचरा फेंकना होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। वी होप कि आपको पसंद आया होगा, बिकॉज वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस लेके आते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।